जय हिंद। यूपी आरओ के लिए विषयवार प्रश्न और घटना चक्र पूर्वावलोकन सहित एक धमाकेदार दमदार प्रश्नों का ये जो श्रृंखला है आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपको लेवल यानी जो आपको प्रश्न आरओ में आने वाले हैं वैसे एकदम लेवल का मिलेगा जिससे आप प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर सकेंगे। ठीक है। तो आइए भूगोल में जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी तट जो भारत में है प्रायद्वीपीय भारत में देखे जाते हैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके हम पढ़ें समझेंगे और लगाएंगे, उसका आंसर भी जानेंगे। तो मैं हूं कमलेश और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है जो कि यूपी यूडीए एलडीए प्री में आया हुआ है और ऐसे प्रश्न आपको यूपी आरओ में पिछले जो दिए होंगे फरवरी में जरूर आपने देखा ही होगा। देखिए इसमें प्रश्न है कि पश्चिमी यानी भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करिए। ये सभी पश्चिमी तट पर हैं। देखिए यह है इंडिया, तो इंडिया का यह है पश्चिमी तट। ठीक है। और यह है पूर्वी तट। ठीक है। आपको बताने हैं कि इसमें पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण के नगरों का सही क्रम आपको बताने हैं। इस प्रश्न का आंसर आप तब तक प्रयास करिए, लगाइए, तब तक जो है अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। छोड़िए इसी प्रश्न में बात करते हैं और देखिए इसमें आपको बताते हैं कुछ। देखिए जो जंजीवार है यह कहाँ है यह आपको जाना है। जंजीवार कहाँ है और बताना है। जैसे जंजीरा नाम है ना, जंजीवार एक राजधानी है किसी का। ठीक है। यह भी आप बताइए जंजीबार किसका राजधानी है, इसको हम हटा देते हैं। और इस प्रश्न में जो दिया है जंजीरा, जंजीरा, जलजीरा नहीं है बल्कि जंजीरा है। जो आप छोटे थे तो खाते रहे होंगे जलजीरा, तो वो वाला नहीं है। सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग कहाँ है यह भी आपको बताने हैं। कन्नूर, कन्नूर किस राज्य में है यह। और नागरकोइल, नागरकोइल किस राज्य में है यह बताने हैं। चलिए हम बताते हैं। जंजीरा जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है। सिंधुदुर्ग यह भी कहाँ है, यह भी महाराष्ट्र में है लेकिन यह दक्षिण वाले पार्ट में है। यानी सिंधुदुर्ग जिला है और जंजीरा भी जिला है, तो यह दक्षिण में है और यह उत्तर में है, ऊपर है। कन्नूर कहाँ है तो केरल में है। और नागरकोइल तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है ठीक उसी के साथ में ही नागरकोइल भी लगा हुआ है, इसे हम तमिलनाडु लिख सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है कि उत्तर से दक्षिण के लिए है। देखिए पहला जंजीबार हो जाएगा, फिर दूसरा सिंधुदुर्ग हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा कन्नूर और चौथा हो जाएगा नागरकोइल। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा आप इसे बताइए यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या हो जाएगा जंजीरा यानी पहला, फिर सिंधुदुर्ग यानी 4, तो 1 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है डी के साथ, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 3। तो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है। देखिए कितने धमाकेदार प्रश्न हैं और कितने मस्त, और ऐसे प्रश्न जो है अगर आप लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इसमें आपके लिए बहुत ही प्रश्नों का अच्छा श्रृंखला यहाँ पे आपके लिए तैयार है। देखिए अगला प्रश्न है कि आपको यत्र यत्र मतलब कि यहाँ वहाँ कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु इसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क की चौकी थी। यह अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें, उजड़ा तटाग्र सब मिलाकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं।
तो यह कहाँ पर है हमें बताने हैं, यह चीज़ कहाँ पर यह है यह बताना है। ठीक है, तो बता दें कि यह जो है कहाँ। आप इसमें प्रश्न का आंसर ढूंढिए और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी समझिए। तो डेनमार्क वासी जो कहाँ पे थे, या इनका जो है डेनमार्क तो आए थे, ये आपको पता ही है। और ये कब आए थे, तो यह आप इसे याद कर सकते हैं। आप ये खुद लिखिए, आप कमेंट में बताइए कि कब यह आए थे, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए डेनमार्क जो जब आए थे तो इन्होंने जो पुडुचेरी है ठीक इसी के बगल में ही यह अपना चौकी बनाए थे और यहाँ पे रहे थे। लेकिन बाद में 18वीं सदी में अपनी सारी जो ज़मीनें हैं इसे बेच करके चले गए थे कहाँ पे, अपने देश। और यह किसको बेचे थे, तो ब्रिटेन को ये लोग बेच के यहाँ से क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। हाथ इन लोग का पूरा सही हो गया था, खाली हो गया था। ठीक है, तो पुडुचेरी किसके तट पर है, तो यह तमिलनाडु के ही तट पर है, इसलिए यह प्रश्न सही है। ठीक है, तो यह कब आए थे, यह इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट देखिए, आपको याद करना चाहिए कुछ ट्रिक है। PED पेड कर दे फीस। ठीक है, पेड कर दे फीस। देखिए पहले आए थे कौन, पुर्तगाली, फिर आए थे इंग्लिश, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे, देखिए यही डेनिश है, डेनमार्क वाले। ठीक है, और उसके बाद फीस यानी ये जो है फ्रांस वाले आए थे कब, 1664 में ये आए थे। और पुर्तगाली तो पहले ही आए थे, कब, तो 1500 के आसपास आ गए थे ये सब। 1498 में वास्को डिगामा ही आया था, और यह 1600 में आए थे अंग्रेज। और डेनिश कब आए थे, तो डेनिश भी 1602 में आए थे। ठीक है, लेकिन 18वीं सदी में यहाँ से छोड़ के चले भी गए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसको समझते हैं और इसका प्रश्न बताने का प्रयास करिए। देखिए यह भी लोअर PCS में आया हुआ है। कितना सिंपल है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन पश्चिमी तट पर यहाँ पे स्थित है। तो पहला हो गया जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ओरोविला जो है ना, ओरोविलो कहाँ पर है, तो यह पुडुचेरी में है, यानी तमिलनाडु के तट पर है। और तमिलनाडु किस तरफ है, तो पूर्वी तट पर आता है, इसलिए 3 तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए 3 इसमें गायब, 3 इसमें गायब, और इसको ख़त्म करिए। और यह जो है देखिए यह हो सकता है, लेकिन और देखिए तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो यह भी तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास में है। तो तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब एक पोर्ट है तमिलनाडु के। तो यह भी 4 भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे D भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस तरह से अगर आप प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे, आसानी से प्रश्न का आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन A यहाँ पे सही आंसर के साथ जाता है। तो जंजीरा कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि यह जो है महाराष्ट्र में है। और उडुपी कहाँ पे है, तो यह है कर्नाटक में, यहाँ पे यह है उडुपी। आइए अगले प्रश्न में, और इसे बताइए, और इसे धमाकेदार प्रश्नों का आंसर बड़े ही चाव से दीजिए, मज़े से दीजिए और मज़ा लेके पढ़िए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है, तैयारी करिए, फिर से पढ़िए, फिर से आएगा काहे नहीं। सब लोग IAS PCS बड़े बड़े जॉब निकाल रहे हैं, हम लोग छोटे जॉब नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, बस रोज़ का रोज़ पढ़ाई जारी रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु और आंध्रा के तट का नाम क्या है, यह आपको बताने हैं। चलिए देखिए इधर की तरफ यह पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट है। और पूर्वी तट में देखिए नीचे से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है। और कहाँ तक है, कृष्णा नदी तक। यहाँ पे कृष्णा नदी है। ठीक है, तो यह है कृष्णा नदी है। और यहाँ से यहाँ के बीच के जो तट है इसे कहेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहेंगे।
ठीक है। अब कृष्णा से कहाँ तक, गोदावरी के बीच, कृष्णा से गोदावरी के बीच जो तट है इसे कहेंगे गोलकुंडा तट, इसे कहेंगे गोलकुंडा तट। क्या कहेंगे, गोलकुंडा तट कहेंगे, ठीक है। अब गोदावरी से लेकर, देखिए ये गोदावरी है, अब गोदावरी से लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो महानदी एक है, क्या है, महानदी। इसके बीच में जो क्या है, क्षेत्र है या तट है, इसे कहेंगे उत्तरी सरकार तट। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद जो आता है तो उड़ीसा का तट है, और फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का तट आता है। तो यहाँ पे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यह कौन सा होगा, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। देखिए एक है यहाँ पे मालाबार तट, इसके बारे में बात करेंगे। यह जो है किधर है, तो यह पश्चिमी तट पर है, और कोंकण भी पश्चिमी तट पर है। आपको अभी बात करेंगे इस पर भी। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन तट कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित है। हमने अभी आपसे बात किया, केप केमोरिन ठीक यहाँ पे है और कृष्णा नदी यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन है, तो यह है कोरोमंडल तट जो है यहाँ पे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर मज़ा आ रहा है भाई साहब तो लाइक कोई कर दीजिए, और इससे आपको मज़ा आ रहा है तो भी लिखिए भी, बताइए भी हमें, जिससे हमें मोटिवेशन वगैरह मिलेगा, और मैं भी इससे क्या होगा, ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छे प्रश्नों का यहाँ पे संकलन करके लाऊंगा और अच्छे से पढ़ाने का भी प्रयास करूँगा। और अपना सुझाव भी हो कि मैं किस तरह से आपको और अच्छा दे पाऊँ, तो ज़रूर इसके बारे में भी हमें बताइए, विचार को साझा करिए। अगला प्रश्न है कि केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है कौन सा जो तट है, उसे केप केमोरिन कहा जाता है। तो बता दें, देखिए मिजोरम में तो केप केमोरिन है नहीं, कश्मीर गुजरात तो है नहीं, तो यह है कन्याकुमारी में केप केमोरिन। इसे कहते हैं सबसे दक्षिणी जो स्थान है, या दक्षिणी जो स्थान है मुख्य भूमि से लगा हुआ, उसका नाम है कन्याकुमारी, और केप केमोरिन भी कहते हैं, केप केमोरिन भी कहते हैं। गुजरात का सबसे जो पूर्वी बोल सकते हैं या पश्चिमी सबसे जो है उसका नाम क्या है, गुजरात में पड़ता है, तो वह जो है कच्छ का रण है, यानी कच्छ का जो क्षेत्र है वह पूरा आता है। और कश्मीर में भी सबसे पुराना वाला क्षेत्र है वह है, और सबसे पूर्वी जो है वह अरुणाचल में है, और उसका नाम है बालागू है। क्या नाम है, बालागू है। और आपके लिए जो प्रश्न है कि कश्मीर में जो सबसे उत्तरी तट है या उत्तरी जो भूमि है, गांव है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट में लिख करके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह है वो यह पश्चिमी तट है, यह जो है पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट का जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं इसके। और ठीक इसके नीचे जो है यह है यहाँ पे सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री यहाँ पे पर्वत है, और सह्याद्री पर्वत जो भी है उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो ऊपर क्या है, कोंकण, और दक्षिण में मालाबार तट यहाँ पे है, तो कोंकण तट यहाँ पे सही आंसर के साथ चला जाएगा। मालाबार जो है देख ही रहे हैं। अब कोरोमंडल कहाँ पे है, तो यह पूर्वी तट पर है, और कर्नाटक तट भी जो है गोवा के आसपास वाला क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से जितने प्रश्न थे हमने आपके लिए प्रस्तुत किया, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जय हिंद।